बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ साहेब, जी सर। आज बहुत दिल दुखी है। दुखी? अल्लाह खैर करे। क्यों दुखी हो गया दिल? दुखी तो वैसे रोज़ ही होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा दुखी है। आज? अच्छा, आज कैसा क्या वाक़या हो गया ऐसा जिससे दुखी हो गए हैं आप? यार वो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट वाले ने फ़ैसला जारी कर दिया अपना, जो भी है वो फैज़ साहब का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, जो यही गरीब वर्कर जब भेंट चढ़ता है उसके हवाले से, ना मुद्दई ना शहादत, हसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। लेकिन भाई यहाँ पे तो अरशद शरीफ शहीद के केस में मुद्दई भी है, शहादत भी है, लेकिन अगले ने साहब फिर भी पाक कर देता है। वो अपना इन्होंने असल में इसको पहले से, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शुरू से ही नज़र आ रहा है कि इसको हैंग कर रही है, डिले कर रही है। अब उसकी वजूहत हैं जो मतलब बज़ाहिर जो नज़र आती हैं, मतलब उसमें जो है कोई, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शायद कोई रिजर्वेशन हो। नहीं जी, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि जब ये वाक़या हुआ है तो जो भी मुल्क में पोलराइजेशन थी और अरशद शरीफ शहीद का जो भी मौक़िफ़ था वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इसके सारे के ख़िलाफ़ जाता था। और ये सारे जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, इनका सब का झुकाव जो है वो पीटीआई और इमरान खान और उनके मौक़िफ़ की तरफ था। इसीलिए वो कहा जाता था कि सारा गठजोड़ है। और अरशद शरीफ की तरह और भी कई दोस्त साथी जो हैं वो बढ़ बढ़ के आ रहे थे और सवालात उठा रहे थे, समझ रहे थे कि शायद मुल्क में जो है ना पता नहीं क्या इनकलाब आ चुका हुआ है और जो है हकीकी मानों में जनों से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, ये सानिया हुआ, तो उस वक्त सब ने बड़ा शोर मचाया और बिलखसूस बोल और ARY वालों ने बड़ा शोर मचाया, बाकियों ने ख़बरें जारी की और फिर वही अपनी अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट के मुताबिक इस मामले को लेके चलते रहे। हमारे साथियों ने भी बड़ा शोर मचाया और बड़े एहतजाज वगैरह किए, लेकिन सब लोग उसी वक्त तक ये सारा एहतजाज नज़र आता रहा जब तक ये टीवी पे इनकी कवरेज वगैरह प्रॉपर तरीके से या मुकम्मल जो मैराथन हो रही थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही थी और उनके केस में आगे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। एक वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बन गई थी या एक कमेटी चली गई थी बायर फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, इस पे भी शोर डाल रहा था और अहले खाना की तरफ से भी डाल रहा था और बिलखसूस अरशद की वालदा की जानब से जो है वो सारा कुछ कहा जा रहा था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जनाब बहुत बड़ा तीर मारा कि जनाब 5 रुकनी बेंच जो है वो जो उनका हम ख्याल जोहर जो बना होता है, जिसमें वो ख़ुद भी थे, एजाजुल हसन भी थे, मुज़ाहिर नकवी भी थे, मंदोखेल और एक और कोई। अच्छा, अब ये सारा सिलसिला चल रहा था और सुओ मोटो ले लिया और उस पर अच्छा फिर ये चीज़ सामने आई, वकील कोई नहीं, वकील भी उनकी फैमिली को चलो मिल गया और फिर उन्होंने कहा कि यार ये 5 बंदे हैं जिसमें इमरान खान साहब शामिल है और मुराद सईद शामिल है, और कहने वाला कौन था, उन्हीं की पार्टी का साबिक़ काबीना का रुकन फैसल वाडा, जो कह रहे हैं कि यार मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, मैं आपको जो है ना लेके जाऊँगा। और उन्होंने मुतालबा कर दिया इसी सुओ मोटो बेंच के साथ कि जी आप जो है ना इनको शामिल तफ्तीश करें, जारी रखें, इनको शामिल तफ्तीश करें। अब आगे बढ़ी है तो अब ये मसूफ़ कह रहे हैं कि जनाब हम तो इन्वेस्टिगेशन में जो है ना सहूलतकारी कर रहे हैं, हम किसी को कह नहीं कर सकते। तो भाई तुम कह नहीं सकते तो फिर लोगों की उम्मीदें क्यों इतनी बढ़ाते हैं? नवाज शरीफ के केस में जो है, पनामा वाले केस में जो है, उस पर तो सुओ मोटो ले लिया है और उस पर मॉनिटरिंग जज भी बिठा दिया। भैया एजाजुल हसन साहब जस्टिस साहब जो हैं, भाई जी अगर मेरे को अगर कोई तौहीन अदालत हो जाए तो आज मैंने माफ़ी दे। बड़ा दिल दुखी है यार, मतलब देखे वो हमारा दोस्त भी भाई भी था, साथी भी था, मौक़िफ़ सबका अपना अपना है, लेकिन जिन हालात में उसके साथ जो कुछ हुआ है तो जनाब ये सारे जज भी नट गए और बड़े उसके बने फिरते थे वेलविशर, और जिनकी वजह से वो मरा है यार, जिनकी वजह से वो शहीद हुआ है, टोटल 100% इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। बिल्कुल इनकी वजह से हुआ है। हुण तुसीं बोलो खान साहब, मैं तो बोलते हैं और मैं पहले मेरा ख्याल है वो रिक्वेस्ट डालूँ, मतलब आज लेट हो गए हैं, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर ही चुके हैं। अपने नाजरीन से मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, इसके ऊपर जो है बड़ी मुख्तलिफ जो है पेशरफ्त होती रही है। इसको खैर डिले तो डे 1 से कर रहे हैं और ये
सुओ मोटो लिया था इन्होंने, खुद ही सुओ मोटो ही लिया था ना जी है। अरशद शरीफ के केस में। तो सुओ मोटो में जो है उसके बाद जो है बस एक आधी तारीख डाली, उसके बाद फिर उसको डिले कर दिया, फिर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला जी पे आप जो है कीनियन गवर्नमेंट से जाके जो है अपना उनसे आप इन्वेस्टिगेट करें जहाँ पे उसका मर्डर हुआ है। देखें ना, असल में तो वहाँ से एक तो यहाँ पे तो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो कहाँ यहाँ से गया, ठीक है, मगर उसका जो उसकी असैसिनेशन हुई है वो तो हुई है कीनिया में, ठीक है। अब कीनियन अथॉरिटीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया जी, पहले तो उनको बताया गया जी कीनियन अथॉरिटीज़ जो है बिल्कुल वो कॉपरेट ही नहीं कर रही हैं। अब कीनियन अथॉरिटीज़ ने भी वाकई क्यों कॉपरेट करना था, क्योंकि उनकी तो पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, खुद पुलिस उनकी इन्वॉल्व है। तो उसके लिए उन्होंने फिर कोई, मेरा ख्याल है कीनियन गवर्नमेंट ने कहा जी पे आप हमारा जो है वो आपस में हमारी तो कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई हमारा एग्रीमेंट भी नहीं है। तो उस पर जो है फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऊपर काम होना शुरू हो गया और वो जो है उसका भी कोई, मेरा ख्याल है कोई ड्राफ्ट वगैरह बन रहा है जो अपना कैबिनेट में जाना है, ये MLA से रिलेटेड जो है कीनिया के साथ स्पेशली जो है हमारी ये साइन होनी है। तो वो अब जब साइन होएगा उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट अप्रूव करेगी, उसके बाद जो जाके ये कीनियन गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, फिर वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर जब हमारा एक दफ़ा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आगे पेशरफ्त हो सकती है। तो इसमें मुझे कोई इतनी कोई अपना, मैं इतना होपफुल तो नहीं हूँ कि बहुत कोई इसमें स्पीड अप काम कर लेंगे, हो सकता है पाकिस्तानी एंड पे तो इसको जल्दी कर लें, मगर कीनियन गवर्नमेंट तो जो है वो उसको डिले करेगी। फिर जो है एक रीज़न आ रही थी, अब वो जो अरशद शरीफ की जो वाइफ है अपना वो जो जर्नलिस्ट भी है जवेरिया सदीक, वो बड़ी अपना सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाती रहती हैं यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल वो नहीं, वो बिल्कुल जायज़ है, उनकी 100% उनकी डिमांड जो है मैं उसके साथ हूँ। वो यूनाइटेड नेशन के जो है उसके लिए उन्होंने वो पिटीशन भी जनरेट की थी, लोग साइन भी करते रहे, मैंने भी साइन की और वो UN, मगर अभी मेरी अपना इधर लॉ मिनिस्ट्री में हमारे एक दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे पे अगर हम अभी इसको यूनाइटेड नेशन के उसमें चले जाएंगे ना तो उसमें ये जो हमारा कीनिया के साथ ये जो MLA साइन हो रहा है उसमें फिर हम और डिले हो जाएंगे। तो इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं कि ये इनका म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि कीनियन गवर्नमेंट जो है इस पोजीशन में आ जाए या उनको इस पोजीशन में लाया जाए पे वो पाकिस्तान के जो तफ्तीशी हैं उनके साथ कोऑपरेट करे। तो उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो उसके बाद जो है फिर ये यूनाइटेड नेशन वाला ऑप्शन है। मगर ये चीज़ें जो हो रही हैं ये सारी जो है ये मतलब इसको डिले किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये जो कीनिया वाला आप पोर्शन कह रहे हैं, मुझे यकीन मैंने 1% भी उसकी उम्मीद नहीं है कि वो एग्रीमेंट होगा या उससे आगे कुछ चल सकेगा। मैं जो मेरी जो कंसर्न है, अल्लाह उसकी अग्री के रहमत करे अरशद कि जो मेरा कंसर्न है बात, यार ये वो चीज़ तो सामने आ जाए ना कि भी हुआ क्यों है, कैसे हुआ है। अच्छा अब वो ये कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ तो मरने वाला तो नहीं बता सकता जी हाँ, लेकिन उसका लैपटॉप बता सकता है, उसकी डायरियाँ बता सकती हैं, या वो जिन लोगों के साथ राब्ते में था। बिल्कुल। अच्छा अब उनके साथ राब्ते में कौन था, वो लोग खुद बयान कर चुके हैं, कह चुके हैं कि यार हमारे साथ राब्ते में था। फिर सबसे पहले सस्पेक्ट जो है, जो सबसे पहले जो बंदा कहता था कि मेरे साथ राब्ते में था और मुझे पता था और मैंने कहा है कि भी तू इसको जो है ना बैरून मुल्क भिजवाया जाए, और वो है इमरान खान साहब। जी हाँ, मतलब जो अपने पर होने वाले कातलाना हमले के इल्ज़ाम पे कह देते हैं कि यार मुझे तो किसी ने बताया था। तो भाई तू पेश हो के ये कह दे यार तुझे किसी ने बताया था, कि ताकि क्लियर हो ना बात। फिर वो है मुराद सईद जो है जिनके साथ वो राब्ते में थे, जिनके पास लैपटॉप था, जिनकी गाड़ी में बैठ के गए, इमरान रियाज जो है, उन्होंने कहा, सलमान इकबाल जो है जो ARY के मालिक हैं, ये सारे जो प्रोपेगेंडा करवाते हैं, ये सारे जो अपना एजेंडा और करोड़ों अरबों का माल बनाते हैं, तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और हमारे भाई इस्तेमाल हो जाते हैं और एक हाथ से आगे बढ़ जाते हैं। और वही शरीफ को तो 100% तो उसमें फैसला बिल्कुल ठीक है। और है। आप देखें अब ये इसकी आपको कोई खबर नजर आती है अरशद शरीफ की, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कम अज़ कम जो हो रही है, कम अज़ कम इनको उसकी कोई बोल वाले, ये जो इतने चैंपियन बने हुए थे, मामे बने हुए थे, अभी ये बिल्कुल खामोश होकर बैठे, उसको वकील ही करा देते उसकी फैमिली को। हाँ,
ये अब जो है वो सिर्फ जो है अपनी वो व्यूअरशिप लेने के लिए और अपने वो फॉलोअर्स लेने के लिए जो है बस अरशद शरीफ का वो जो है उसके बस अपना वो चलाते रहे। वो इमरान खान साहब भी जो है वो वहाँ से जब निकले थे और उन्होंने भी अपने ट्रक पे पूरे अरशद शरीफ की वो तस्वीर लगाई हुई थी और वो बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था जैसे अरशद शरीफ के लिए निकले हैं जब इन पे वजीराबाद पे कातलाना हमला हुआ है। तो उसके बाद बस रात गई बात गई है। भैया आप तो देखें ना ये बन गया, अगर आगे बढ़ रहा है तो भी आप आगे बढ़ के दो सबूत दो। देखो ना वो अपना देखें इमरान रियाद में आज भी आप भी यही बात करेंगे कि यार उसका कोई जुर्म है, अगर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई जुर्म है तो उसे कानून की अदालत में पेश किया जाए, अदालत में लेके आना चाहिए। इस तरह के जनाब इतने दिन के लिए उसके ख़ानदान पे क्या बीत रही है, उसके चाहने वालों के साथ क्या बीत रही है, उनका जो ब्लड रिलेशन है यार, उसकी बीवी, उसके बच्चे और वालिदैन, देखें अगर उसने कोई जुर्म किया, बाकी मुजरम भी तो होते हैं ना जिनका सजाएं होती हैं व्हाट्सएवर जो है, उसने कौन सा कोई अखलाकी जुर्म किया होगा। हाँ, लेकिन 9 मई के वाक़यात में अगर वो मुलव्वस है और अगर उसने ये इंसाइट किया है कि भाई आप करें ये सारा कुछ, तो फिर आप ज़रूर करें जी। हाँ तो भाई ये बाकियों का ट्रायल होना ही है ना, फिर उनके साथ ही ट्रायल में जो है अगर तो ये उस गुनाह में उठाया गया है तो फिर वो जो बाकी उठाए हुए उनका तो पता है ना, नोन है, उनकी शनाख्त परेड हो रही है, कोई जेल में है, किसी को फौजी मांग रहे हैं, तो अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया तो उसको भी सामने लेके आए, वो उसका अगर ट्रायल करें, बाकी वो बेगुनाह होगा तो खुद ही अपना बरी हो जाएगा। मगर ये अपना वैसे ये पता नहीं हमारे सिलसिला कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, पता नहीं जी। इन जजों को जो है कोई अपना किसी बाज़ार तो ये इतने वसीउल मुताला और हर चीज़ इन्होंने पढ़ी होती है, इन्होंने कोई जवाब नहीं देना। ये अपने माजी वालों को देख लेना जिन लोगों ने भट्टो को फांसी दी थी, अगले जनाजे थे शायद ये मक्खियां पै गई। बात कर रहे थे मैं तौहीन अदालत करने लगा हूँ, तौहीन अदालत करने लगा हूँ जी, मैं बड़ा सख्त जो है इनके खिलाफ बोलूंगा। नहीं वैसे मुंह तो निकल जाए, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आप जितना आप उनको माँ बहन की गालियां निकालें, वो बेगैरत हो चुके हैं, वो बिल्कुल वो बगैरती की भी आखिरी में राज पे बिल्कुल अरशद शरीफ के मामले अगर ये जुडिशरी जो है अगर नहीं आती है आगे और उन कल्प्रिट्स को और इन जो कहते रहे हैं, देखे ना बात ये है कि एक वाकया हो गया, लेकिन जो बंदा ये कहता रहे कि जनाब मुझे पता है क्या हुआ है, उसे पकड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, इसमें तो शक ही नहीं है। मतलब वो बड़े जो है अपने जो है क्लेम करते थे जी मेरे साथ आखिरी टाइम तक फ़ोन पे राब्ते पे था, मेरे साथ फलाना था, मेरे साथ फलानी चीज़ें शेयर कर रहा था, आके बताएं, मगर बताते नहीं है। मैं कहता हूँ ये 100% ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये एंटरटेन नहीं की एप्लीकेशन, ये सिर्फ जो है वही जो है वो सासू माँ और इधर जनरल फैज़ और बस उनके कहने पे जो है वो अपना उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा जी किधर जी इमरान खान को क्यों बुलाना है जी, उसको क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, वो उसको क्यों बुलाना है, फैसल वार्डन बुला लेना है, जनरल फैज़ हमीद को किस लिए बुलाना है। उन्होंने देखे सीधी सीधी, मैं कहता हूँ मेरा तो दिल कर रहा था इनको बंदा गोली मार दे, मतलब इन्होंने ये सर जो है ना खुदा दा वास्ता लफ्ज़ का इस्तेमाल करो, ये जो होता है ना ये आप फौरी माजरत कर ले, मैं माजरत चाहता हूँ, ये मैंने पढ़े अपना लेकिन जज्बात करनी है, मगर और मैं की कहूँ फिर इन्होंने लम्मा पा के लितर ही मारो, और ये भी गलत जी। ये वही ये आप वही कर रहे हैं जो पीटीआई करते थे, जो आदिल राजा करता है। अच्छा ओदा की बनया आदिल राजा जो है वो भी जो है वो पता नहीं कोई अड़के तो आ गया है अपना, कोई वहाँ पे उन्होंने उसको पकड़ा था मेरा ख्याल है बरतानवी हुकूमत ने, और उसकी कोई मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन वगैरह को इंटेरोगेट किया, 8-10 घंटे उसको रखा है। तो वो जाहिर है वो ये चार्जेस तो बड़े स्वीयर होते हैं। आप एक जगह एक मुल्क में बैठ के जो है आप वहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हैं, और ऊपर से जो है आप अपना जो पेरेंट मुल्क है वहाँ पे जो है आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को इंग्लैंड में बैठे हैं, मतलब ये बिल्कुल ये टेररिज्म है। मतलब आप वहाँ पे बैठ के अगर इंसाइट भी कर रहे हैं तो ये भी टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो वो ज़ाहिर है अब इनके पास क्या सबूत हैं, अगर जो भी हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं जो उसके केस को परसू कर रही हैं उनके पास क्या सबूत हैं, और कोई ना कोई ऐसे सबूत होंगे जो उसको जो है वो इतनी देर के लिए इन्वेस्टिगेट किया है या इंटेरोगेट किया है। तो कोई पता नहीं आने वाले दिनों में देखें पे कोई उसके साथ यही वारदात हो जाए पे वहाँ से जो है अपना डिपोर्ट हो जाए, या कोई अगर उसने वो अगर अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो डिपोर्ट किधर होगा, डिपोर्ट तो फिर पाकिस्तान ही होएगा। तो पाकिस्तान के अगे जेडे ने अपने फौजी भाई थे दंद तेज करके बैठे ने, केड़े वेले साढ़े ढाए चढ़े थे जो फिर असी किसी पासे लाइए। तो इसलिए बहरहाल जी
और कोई खास नहीं जी, वही बात ये है भाई, जुडिशरी को ये समझना चाहिए कि भाई आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया है, मुनसफ का मनसब दिया है, और ये जो इंसाफ करता है ये खुदाई सिफत है, जो अल्लाह ताला की सिफत है इंसाफ करने वाली। बहरहाल खान साहब वो तो सिफत जो है तुसी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ अपना ਜਿਹੜੇ ने ਤੁਹਾਡੇ सामने ने ना ਜਿਹੜੇ ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये मैं तो इनको टके टके के जज कहूँगा, ये जो बैठे हैं पता नहीं ये कैसे आए हैं और क्या अपना। बहरहाल अल्लाह इनको पूछेगा, ये जो हराम खोरी करते हैं, हराम खाते हैं, तो उनका जो है वो फिर निकलता है, कहीं औलादों में निकलता है, कहीं कहीं निकलता है। वो देख ले, वो अब वो काबू आ गया ना कहीं काबू आ जाता है कोई ना कोई। लाहौर हाई कोर्ट वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, उनका जो दामाद साहब थे, जिन्होंने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे हमला करवाया उस दिन 9 मई को, वो अब काबू आ गए। उनको पुलिस वाले तो उठा के लेके गए थे, जिसकी वीडियोस भी थी, वो अब साफ मुकर गए जी, साढ़े कोल तो है कोई नहीं है। तो ये फिर ये अल्लाह की पकड़ है, ये ना पुलिस की पकड़ है ना किसी की पकड़, ये अल्लाह की पकड़ है। देखो जी, जिस तरह हम पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जिस तरह मैं कहता था कि यार आप सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हम अपने अखबार नवीस दोस्तों साथियों को, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो एंकर है, कि यार आपके जो ज़हनी रुझानात, आप जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं आप उसकी सपोर्ट करें, लेकिन किसी के एजेंडे का हिस्सा मत बने। और एजेंडे का हिस्सा बनने से पहले जो है वो अरशद शरीफ का जो देख लें कि आज ना कोई चैनल का मालिक जिनके उसका अपने भी ज़हनी रुझानात थे, जिस तरह भी वो थे कि भी वो समझता था कि ये बेहतर है, ये गलत है, लेकिन वो मालिकान का वो जो एजेंडा था वो सारा उनका तकरीबन वही था। आप इमरान रियाज का भी हाल देख लें। जी हाँ, इमरान रियाज के बारे में कौन आवाज़ उठा रहा है? कोई भी नहीं। वही जो है सोशल मीडिया पे किसी TV चैनल पे आपको नहीं नज़र आएगा। कितनी बड़ी ज़्यादती है। अगर मतलब आप बगैर एजेंडे के चलेंगे और प्रॉपर जर्नलिज्म करेंगे, फिर तो शायद आपका कोई साथ दे दे, कोई आपके वर्कर, कोई साथी, कोई। जब मालकान के एजेंडे पे चलते हैं तो फिर उसका एंड तो जो है भयानक ही होता है। बहरहाल मेरा ख्याल है आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। मेरा ख्याल आज ही को बहुत है जी। हमें आज के वीलॉग से इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।